प्रारंभिक परीक्षा हो रही थी, है ना, पीटी हो रहा था। और वो पीटी जो कुम्हरार है पटना में, वहाँ बापू परीक्षा केंद्र है, प्रोफेसर राम इकबाल सिंह की, वो वहाँ के केंद्राधीक्षक थे, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट जिसको कहते हैं। काफ़ी हंगामा हुआ, कोई ओएमआर शीट लेके भाग गया, कोई प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग गया। गाँव में आके, उस टेंशन में आके राम इकबाल सिंह का हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया और उनको बचाया नहीं जा सका, वो दिवंगत हुए। उनकी जो मौत हुई वो प्राकृतिक मौत नहीं है, दिल के दौरा पड़ने से मौत नहीं है, मतलब उनको उनकी छाती पर लात मार दी गई तो ये हो गया। तो एक तरह से मतलब उनका कहना है उनके भतीजे का कि ये हत्या का मामला है। तो अब ये कहना कि उनकी हत्या हुई, ऐसे तो जितनी भी मौतें होंगी हार्ट अटैक से, जितने भी लोग मरेंगे, जितनी भी प्राकृतिक मौतें होंगी, सब में हत्या का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका सबूत क्या है? कानून में ऐसे नहीं ना होता है कि ऐसा हो सकता है और करवाया गया हो सकता है, तो ये तो संभावना वाली बात है। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए कई तरह के पोल खुल रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से राम इकबाल सिंह जो कि बीपीएससी को देखते हुए बापू परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक बनाए गए थे, उनकी मौत के बाद कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उनके परिजनों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साजिशन उनकी हत्या कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बीपीएससी 17वीं को लेकर, राम इकबाल सिंह के परिजनों के द्वारा जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इन तमाम विषयों को? देखिए, पूरा मामला दर्शकों को पता होगा। ये मामला है 13 दिसंबर 2024 का, जिस दिन 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो रही थी, है ना, पीटी हो रहा था। और वो पीटी जो कुम्हरार है पटना में, वहाँ बापू परीक्षा केंद्र है, जिसके बारे में कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, और 18,000 या 20,000 कितनी उसकी क्षमता है, ये वहीं की बात है। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर राम इकबाल सिंह की, वो वहाँ के केंद्राधीक्षक थे, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट जिसको कहते हैं। और प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि उस दिन जो बहुत हंगामा हुआ, जिसकी वजह से वहाँ की परीक्षा रद्द भी हुई, काफ़ी हंगामा हुआ, कोई ओएमआर शीट लेके भाग गया, कोई प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग गया। पटना के जिलाधिकारी पहुँचे, उन्होंने लपड़ थप्पड़ किया, बहुत सुर्खियाँ बनी। तो प्रशासन का कहना है कि उसी तनाव में आके, उस टेंशन में आके राम इकबाल सिंह का हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया और उनको बचाया नहीं जा सका, वो दिवंगत हो गए। अब देखिए, 2-4 रोज़ पहले उनके भतीजा ने बयान दिया है, मैंने भी सुना है, कुछ चैनलों ने चलाया है, कि नहीं, जो मेरे चाचा जी थे तो उनकी जो मौत हुई वो प्राकृतिक मौत नहीं है, दिल के दौरा पड़ने से मौत नहीं है, मतलब उनको उनकी छाती पर लात मार दी गई तो ये हो गया। तो एक तरह से मतलब उनका कहना है उनके भतीजे का कि ये हत्या का मामला है। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि देखिए, कानून में दावा करने से कुछ नहीं होता है, कानून को सबूत चाहिए। आप चाहे पुलिस में जाइए या अदालत में जाइए, वो हर जगह आपको सबूत मांगेगी। तो दिक्कत यह है कि अब तो देखिए, राम इकबाल सिंह का ये हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया है, दाह संस्कार हो गया है। दूसरी बात है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद पोस्टमार्टम नहीं हुआ, या यदि हुआ भी तो उसमें ये छाती पर लात वगैरह की बात नहीं आई है। तो पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो अब ये कहना कि उनकी हत्या हुई, ऐसे तो जितनी भी मौतें होंगी हार्ट अटैक से, जितने भी लोग मरेंगे, जितनी भी प्राकृतिक मौतें होंगी, सब में हत्या का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। तो ठीक है, उनके भतीजा ने कहा, लेकिन कानूनी रूप से इसको साबित करना बहुत मुश्किल का काम है। जी दास जी, बड़ा मामला है, पेपर लीक का मामला है, सेंटर माफियाओं के द्वारा भी इस तरीके का कुकृत करवाया जा सकता है। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, मैं संभावना को खारिज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा कि देखिए, अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका सबूत क्या है? कानून में ऐसे नहीं ना होता है कि ऐसा हो सकता है और करवाया गया हो सकता है, तो ये तो संभावना वाली बात हो गई। डीएम एसडीएम पर भी उनके भतीजा ने आरोप लगाया है। देखिए, अब उनके भतीजा के पास एक ही रास्ता है, अगर भतीजे तक मेरी बात पहुंच रही हो तो, कि आरोप से कुछ नहीं होता। अगर सच में उनको ऐसा लग रहा है तो वो इसको लेके कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और दायर कर सकते हैं कि भाई इसमें प्रशासन की मिली भगत है लिपापोती में, तो किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जो राज्य सरकार से बाहर हो, जैसे सीबीआई वगैरह, सीबीआई से इसकी जांच कराई जा सकती है। वो इस बात को लेके कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे कोर्ट उनको मतलब कुछ राहत देगा, इसकी भी संभावना मुझे कम नजर आती है। जांच में अगर खुलासा होता है बड़ा, अगर अधिकारियों के ऊपर आरोप लगता है, तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है अमिताभ दास जी? यदि सच में ये बात साबित हो जाती है तब तो एक गंभीर मामला है कि आप हत्या के मामले की लिपापोती कर रहे हैं,
तब तो अधिकारी लोग मतलब बुरी तरह फंसेंगे, नपेंगे मतलब। हाँ, नप जाएंगे, उन पर विभागीय एक्शन हो जाएगा, निलंबन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसका तो सीधा मतलब हो गया कि आप हत्या के षड्यंत्र में एक तरह से शामिल थे, और हत्या आपने नहीं भी की तो कम से कम उसकी लीपापोती की आपने कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की, तो ये तो एक गंभीर आरोप है जी। देखिए गंभीर आरोप है, नपेंगे। तो आपने सुन लिया, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, बड़ी बातें कह रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि अधिकारी नप सकते हैं और बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। इसके साथ ही जिस तरीके से बीपीएस 77वीं को लेकर सवाल उठ रहे, प्रश्न चिन्ह उठ रहे, इसको लेकर क्या कुछ करते हैं अमिताभ दास, आपने तमाम बातें सुनी है और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।